हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे राहुल तेवतिया सर की बुक कंप्लीट मैथमेटिक्स। और इस बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपके लिए इजी, सरल और आसान होगा और कोई भी क्वेश्चन आपके लिए टफ नहीं होगा। तो आप देखिए, चेक कीजिए, आपके लिए इजी तरीका आपको सिखाया जाएगा। और वही तरीका जैसे क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल से, इन्हीं दो कॉन्सेप्ट से सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन। किसी धनराशि पर 10% वार्षिक ब्याज दर पर एक वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याजों का, देखिए एक वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याजों का अंतर दिया है 88 रुपये 80 पैसे। देखिए मैंने आपको बताया था कि संख्या के साथ, चाहे वो रुपयों में हो चाहे वो संख्या में हो, संख्या के साथ योग, अंतर, कम, अधिक, गुणनफल, शेष, पास, बचत, बराबर आदि आएगा। और यही मैथ का दम है, यही मैथ की ताकत है जिससे आप क्वेश्चनों को इजी बना सकते हैं। ये सब क्वेश्चनों में दिखाई देगा। इनमें से कोई भी पॉइंट मिलेगा आपको तो उसके बराबर हमें इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में रेशो या परसेंट का यूज करना। जैसे यहाँ पर दोनों ब्याजों का, कौन कौन से ब्याज हैं, एक तो एक वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज दो तरीके से बताए गए हैं, उनका अंतर, एक तो छमाही के हिसाब से ब्याज लिया जाएगा एक वार्षिक दर पर, और दोनों का अंतर कितना दिया है 88 रुपये 80 पैसे। देखिए अंतर बराबर अंतर करेंगे, अंतर बराबर अंतर। देखिए एक साइड में अंतर रुपये में आ गया ये, और दूसरी साइड में अंतर परसेंट में आएगा, ऐसे। ये ध्यान दीजिए आप, अंतर बराबर अंतर करेंगे, क्वेश्चन फिनिश हो जाएगा। अब देखिए अंतर किस किस का करना, छमाही और वार्षिक। देखिए एक वर्ष में छमाही दो होती है और 10% की दर से 5% की दो छमाही बनेगी। जब 5% की दो छमाही बनेगी तो सक्सेसिव मेथड लगेगा, या दिया गया समय जब 2 वर्ष हो या 2 छमाही हो, 2 तिमाही हो, तो उसकी ब्याज दर बना लेते हैं छमाही के हिसाब से। क्या बनेगी ध्यान दीजिए, 5 का वर्ग 25 और 5 दूनी 10, 10.25%। और इसमें से घटाएंगे, ये तो छमाही के हिसाब से बनी है, और यहाँ वार्षिक के हिसाब से रहेगी एक साल की 10% चक्रवृद्धि ब्याज, ये 10%। देखिए दोनों का अंतर बराबर अंतर हो जाएगा, इधर संख्या में अंतर तो इधर परसेंट में अंतर, ये परसेंट है। अब आप सक्सेसिव मेथड भी देखिए कैसे ये वाला आता है। चक्रवृद्धि अर्धवार्षिक, यानी छमाही के हिसाब से 5% छमाही बनती है तो एक साल में 2 बार बनेगी, 5 + 5 प्लस दोनों की गुणा, 5 × 5 = 25, 100 से भाग 2 अंक छोड़कर दशमलव, तो ये होगा 5 और 5 10.25%। आप जानते हैं ये पॉइंट ये रहा, और ये वार्षिक ब्याज एक साल की। तो ये हो गया हमारा अंतर बराबर अंतर, इसमें से ये घटाएंगे 0.25% बराबर 88 रुपये 80 पैसे। क्लियर। देखिए अगर हम अंतर से अंतर को काटेंगे तो मूलधन राशि आएगी, लेकिन यहाँ पर मूलधन राशि नहीं पूछी गई है, यहाँ पर पूछा गया है उसी धनराशि का, जैसे ही हम इसे हल करेंगे मूलधन आ जाएगा, उसी मूलधन राशि का उसी ब्याज दर से 10% की दर से 1 से 2/3 वर्ष का साधारण ब्याज निकालना। यहाँ पर देखिए 3 × 3 = 5, 5/3 वर्ष का 10% की दर से 10 × 5 = 50/3, यानी कि 50/3% का साधारण ब्याज बनता है। इधर हो गया, देखिए इक्वल टू इक्वल, बराबर बराबर। अब इसको हम हल करेंगे। देखो 2 अंक छोड़कर दशमलव से ये दशमलव हट गया, परसेंट से मैंने परसेंट काटा, 25 दूनी 50 और 3 से काटेंगे, 3 × 3 और 3 दूनी 6, 2 हो गए 28, 3 × 9 = 27, 1 3 × 6 = 18, यह 0। अब देखिए 2 की गुणा करेंगे 2960 में, आंसर आ जाएगा 0, 2 × 6 = 12। देखिए 12 लास्ट की एक ही संख्या में आ रहा है, यानी कि 2 0 लास्ट 2 डिजिट ये आ रही है, और में कहीं पर भी नहीं है। तो बस 6 आप गुणा कर दीजिए, 6 डायरेक्ट लिख दीजिए, 59 20। ये आ गया हमारी क्वेश्चन का आंसर।
साधारण ब्याज होगा 5920। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ये लीजिए आप, देखो इसको बोलते हैं इक्वल टू इक्वल। ये सेट करना सीख जाइए, आप पर मैथ आ जाएगा। इसके अलावा आप कुछ भी मत सीखा जाए, कुछ भी, बस ये वाला फॉर्मेट सीख लीजिए। आप हमारी जितनी भी वीडियो है उन सभी में चेक कर सकते हैं, यही फॉर्मेट यूज होता है। इसी से सब क्वेश्चन ईजी, आसान और हमेशा बनेंगे। 50 साल पहले भी इसी से ही आप सवाल निकाल सकते हो। 50 साल पहले के, आने वाले 50 साल में या 100 साल में आने वाले समय में भी आप इसी के, जब तक मैथ रहेगा दुनिया में तब तक आप इसी के माध्यम से लैंग्वेज वाले क्वेश्चनों का सॉल्यूशन कर सकते हो। ये वाली चीज। क्वेश्चन नंबर 94 देखिए, 94 कितने प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर, देखिए प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पूछा है। 7200 रुपये एक वर्ष में 7938 यानी 7938 रुपये हो जाएंगे। ये हमारा मूलधन राशि है, ये अमाउंट राशि है, मिश्र धन। क्लियर? ये मूलधन राशि, ये अमाउंट राशि मिश्र धन है। मिश्र धन कहते हैं मूलधन जमा ब्याज इसमें। और ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है। देखिए समय कितना है? 1 वर्ष। 1 वर्ष में अर्धवार्षिक के हिसाब से 1 साल में 2 अर्धवार्षिक बनती है। और मैंने बताया था जब समय 2 वर्ष आ जाए, 2 अर्धवार्षिक आ जाए, 2 छमाही 2 तिमाही आ जाए, तो मूलधन और मिश्र धन वाली संख्या हमेशा वर्ग में होगी, हमेशा वर्ग में होगी। उनको काट कर देख लेना। बहुत से क्वेश्चनों में डायरेक्ट वर्ग वाली संख्या आ जाती है, लेकिन बहुत से क्वेश्चनों में हम काट कर देखते हैं वर्ग वाली संख्या आती है। चलिए यहाँ पर भी वर्ग वाली संख्या मिलेगी, क्योंकि 1 वर्ष में 2 बार अर्धवार्षिक होती है। जब समय 2 अर्धवार्षिक आ जाए, 2 साल आ जाए, 2 तिमाही आ जाए, तो वहाँ मूलधन और मिश्र धन वाली संख्या वर्ग के रूप में होगी। तो चलिए देख लीजिए, ये मिश्र धन है, वो मूलधन है 7200 रुपये, और इधर हमारा मिश्र धन अमाउंट जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, अमाउंट है हमारा 7938 रुपया। अब देखिए मैंने जैसे कि बताया आपको वर्ग वाली संख्या आएगी, इसको कटिंग कर लेते हैं। देखिए 18 से घट जाएगा, 18 चौक 72, 412, 18 चौक 72, 7 18 चौक 72, 1 18 एकम 18। अब देखिए ये 20 का वर्ग होता है, ये 21 का वर्ग होता है, आप जानते हो 20 का वर्ग हो गया ये, और यहाँ पर ये 21 का वर्ग। अब हमें मालूम है 20 से 1 का ब्याज, यानी 20 से 21 हुआ है, तो 20 पर 1 का ब्याज परसेंट में निकालना है, 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह, या तो ऐसे कर लीजिए, या फिर 1/20 डायरेक्ट बता दीजिए। 1/20 होता है 5%, तो 5% अर्धवार्षिक होगी है। ये क्या होगी? ये हमारी ब्याज दर अर्धवार्षिक होगी, लेकिन क्वेश्चन में पूछा है वार्षिक के हिसाब से ब्याज दर बताए, तो वार्षिक हो जाएगी। 1 साल में 2 अर्धवार्षिक हो, 2 से गुणा कर देंगे 5% में, तो 10% वार्षिक हो जाएगी ब्याज दर। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा, 10% वार्षिक ब्याज दर। चेक कर लीजिए आप, ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ये रहा। क्वेश्चन नंबर 95 देखिए, क्वेश्चन नंबर 95, 6500 रुपये की राशि अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 10% वार्षिक दर ब्याज की दर पर 2 वर्षों के लिए उधार ली जा रही है, तो अवधि की समाप्ति पर मिश्र धन बताए। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, जैसे कि चक्रवृद्धि ब्याज पर ब्याज पूछा है अर्धवार्षिक के आधार पर, 10% की दर अर्धवार्षिक के आधार पर बनेगी 5%, और टाइम बन जाएगा 2 वर्षों में 4 अर्धवार्षिक, 4 अर्धवार्षिक बनेगा, टाइम बनेगा 4 अर्धवार्षिक। क्लियर है? देख लीजिए आप, मैंने क्या किया, अर्धवार्षिक के आधार पर 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर को 5% बताया, यानी कि 1 साल में 2 अर्धवार्षिक होगी, तो 2 वर्षों में 4 अर्धवार्षिक हो जाएगी, इसलिए टाइम बताया मैंने 4 अर्धवार्षिक, और दर बताई है 5%। क्लियर? अब देखो यहाँ पर हमें मिश्र धन पूछा है, इस मूलधन का मिश्र धन, ये हमारा मूलधन है
6500 रुपये। अब देखिए इस दर से हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे रेशो मेथड से। 5/100% का बटे में 100, 5 × 5 दूनी 10, 1/21, 20 पर 1 का ब्याज, तो 1 का ब्याज जोड़ेंगे मिश्रधन हो जाएगा, उसमें 21 बन जाएगा। तो इसको ऐसे लिख लेंगे मूलधन और अमाउंट। मूलधन 20, 1 जोड़ेंगे 21, कितनी बार करना है ये? 4 बार, 4 टाइम बार। 20, 21, 20, 21 और 20, 21। इनकी गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32। ये 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 16 के बाद 4 0। क्लियर? इनकी गुणा करेंगे 21 21 441, 21 21 441, 441 441 की गुणा करेंगे 19 44 81, 19 44 81। क्लियर? अब देखिए यहाँ पर हमारा ये अमाउंट बन गया और ये प्रिंसिपल। हमें क्या करना है? मिश्रधन ज्ञात करना है। तो ये मिश्रधन की रेशो रिप्रेजेंट कर रहा है मिश्रधन। तो ये मूलधन को तो इक्वल टू इक्वल करेंगे, मूलधन बराबर मूलधन 6500, 2 0 से 2 0 काटा, 65 बटे में ये आ जाएगा, 1 रेशो की वैल्यू आ जाएगी, उसमें गुणा कर देंगे हम 65 बटे में 1600। अब देखिए इसकी कैलकुलेशन करना, अमाउंट आएगा ये, कैलकुलेशन करना मेहनत है यहाँ पर जब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे ये ज़्यादा हाई स्टैंडर्ड हो जाएगा, मतलब कैलकुलेशन में टाइम लग जाएगा। तो इसीलिए हम थोड़ा सा माइंड का यूज करते हैं, जिससे कि एग्ज़ाम में अगर इस टाइप के क्वेश्चन फंस जाए कैलकुलेशन में तो थोड़ा सा माइंड का यूज करें और कर दे हिम्मत बस। अब देखो 16 से अगर हम इसको काटने लगेंगे देर लग जाएगी, तो आईडीए से 16 से इसे काटे लगभग कितनी बार कटता। ऐसे क्वेश्चनों को लगभग अप्रोक्सीमेटली के अकॉर्डिंग हल करते हैं ऐसे क्वेश्चनों को। तो 16 चौका 64, 16 का पहाड़ा 63 पैर, 16 चौका 64, लगभग पूर्ण अंक तो 4 बार ही चलेगा, लेकिन पॉइंट और भी बच जाता है 16 चौका 64, तो लगभग पूर्णांक में तो 4 बार डेफिनेटली है ही है। देख लीजिए 16 चौका 64। अब इसमें देखिए गुणा करेंगे, 4 जब आ जाएगा यहाँ तो 19 चौक 76, 19 की गुणा करेंगे 19 चौक 76, 76 से ऊपर जाएगा, 76 से ऊपर, 76 यहाँ है, ये 82 81 है तो ज़्यादा ऊपर जा रहे हैं, तो 76 से ऊपर जाएगा, ये आएगा रेंज 7900, ये आ जाएगा। इसका मल्टीपल करने पर इसकी रेंज ये आएगी। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा, चेक कर सकते हैं आप। तो ऐसे अगर आप इनको हल करें, ऐसे टेक्निकल तरीका यूज करें तो आप अपने लिए कैलकुलेशन को इजी कर सकते हो, वरना कोई भी कैलकुलेशन यहाँ आपके काम नहीं आएगी, काफ़ी टाइम लगेगा। जैसे ही आप इसको डिवाइड करेंगे तो इससे बचने का बढ़िया अच्छा तरीका ये है। चलिए देख लीजिए, अब नया क्वेश्चन आता है आपके लिए। 10,000 रुपये की राशि पर 14% प्रतिवर्ष की दर से 2 से 5/7 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज बताएं। इसको भी ऐसे ही करेंगे। देखो 14% है, बटे 100, 2 7 14, 2 5 10, 50 में 7 जोड़ेंगे 57/50। ये मूलधन को रिप्रेजेंट करेगा और ये मिश्रधन को रिप्रेजेंट करेगा, मिश्रधन यानी कि अमाउंट। तो यहाँ पर हम इसको ऐसे लिखेंगे, मूलधन और अमाउंट, यानी कि कितनी बार है ये? 2 वर्ष और 5/7, तो 2 बार तो इसे लिखेंगे 50 57 50 57, और इसके बाद 5/7 वर्ष का भी बनाना है हमें। कैसे बनाना देखिए, 7/50 है ये, इसके गुणा समय में करेंगे 5/7 में, 7 से 7 कटा, 5 × 5 10 50, 10 में 1 जोड़ेंगे 11, 10 में 1 जोड़ेंगे 11 मिश्रधन हो जाएगा, 10 मूलधन। ये हो गया हमारा तैयार।
इनकी गुणा करेंगे 5 पंजे 25 एकम 25 के बाद 3 0 1 2 3। पहले आप इनकी गुणा कर लीजिए। 57 का वर्ग होता है 3249। 57 का वर्ग 3249, 11 की गुणा करेंगे। 11 की गुणा 11 नम 99, 9 हासिल, 11 चौक 44, 44 और 9 हो गया 53, हासिल 5, 11 दूनी 22, 5 27, हासिल 2, 11 33, 34 35, ये आ गया 35,739। 35,739 ये हमारा अमाउंट आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है, दोनों का अंतर करेंगे, ये CI आ जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज। देखिए 35,000 में से 25,000 अगर घटाएंगे तो 10,000 बचता है, तो 10,739 ये एक्स्ट्रा रह गया, एक्स्ट्रा बच गया ये, तो मतलब इसमें से मैंने इसे घटाया, ये हमारा अंतर CI आ गया। अब हमें क्या करना है, हमें चक्रवृद्धि ब्याज ये वाला निकालना। तो यहाँ पर रेशो में तो आ गया हमारा, लेकिन अब संख्या में रुपयों में निकालना, तो वही इक्वल टू इक्वल करेंगे। यहाँ 25,000 मूलधन है, इधर हमारा 10,000 रुपये मूलधन है। 1 2 3 1 2, 2 0 से 2 0 काटो, बस कैलकुलेशन आसान होगी, क्योंकि 25 धाम और 25 चौक 100, फिर 10 से भाग देंगे 0.4 बार, 10 से इसे भाग देंगे 0.4 बार कटेगा, तो 0.4 की जैसे ही यहाँ गुणा करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए देखिए आंसर आ जाएगा। इसको हल करेंगे, यहाँ पर 4 नम 36, एक अंक छोड़कर हासिल, 4 नम 36 हासिल 3, 4 3 12 3 15 हासिल 1। देखो 4 नम 36 का 6 का एक अंक छोड़कर दशमलव हासिल 3, 4 3 12 3 15 हासिल 1, 4 7 28 1 29 हासिल 2, 10 चौक 40 2 42। थोड़ा मोबाइल की रिंगटोन आ रही थी, थोड़ा डिस्टर्ब हो गए थे, तो इससे देख लीजिए आप 4295। अब 4295 हमारा ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, तो यहाँ अधिकतम निकटतम पूर्णांक दिया है, निकटतम, तो इसको एक अंक मानकर आगे इसमें एक जोड़ देते हैं, तो 4296 आ जाएगा। ये 4296 हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है, ऑप्शन बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 97, देखिए जबरदस्त क्वेश्चन और बेस्ट सॉल्यूशन मिलेगा आपको। अर्धवार्षिक रूप से मिश्रित 10,000 रुपये को 8% की दर से 17 महीने के लिए निवेश किया गया। देखो 17 महीने, एक दशमलव स्थान के लिए निकटतम 17 महीनों के अंत में प्रतिशत लाभ बताए, यानी कि उसे कितने % का लाभ होगा। तो सबसे पहले देखो 17 महीने की प्रॉब्लम आती है बच्चों के आगे, तो इसको सही करेंगे। देखो 17 महीने को अगर देखा जाए 6 माह प्लस 6 माह, अर्धवार्षिक के हिसाब से ले लेंगे, क्योंकि अर्धवार्षिक के अकॉर्डिंग हमारी वार्षिक ब्याज दर है, ये भी आसान हो जाएगी। एक अर्धवार्षिक की 4% बनेगी, तो यहाँ से आसान हो जाएगा हमारा काम। और प्लस अगले बचे हुए क्या महीने रह गए, 17 में से 6 6 12 5 17, 5 माह ये रह गए। इस प्रकार हमने इसको 17 माह को इस प्रकार तोड़ दिया। अब 6 महीने की अर्धवार्षिक 4% ब्याज लगेगी, इस 6 महीने के अर्धवार्षिक 4% ब्याज दर लगेगी, क्योंकि वार्षिक 8 है तो अर्धवार्षिक 4 हो जाएगी, 4 इसके लिए। अब देखो 5 महीने के लिए ब्याज दर बनानी है, कैसे, ध्यान दीजिए। 8% वार्षिक मतलब 12 महीने की है, तो 5 से गुणा कर देंगे, 5 महीने की बन जाएगी। ये हो जाएगा 4 3 12, 4 दूनी 8, 2 पंजे 10/3, ये बन गई 10/3%। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर हम सक्सेसिव मेथड लगाएंगे, क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। पहले दोनों के लिए सक्सेसिव मेथड लगाएंगे, ऐसे 4 + 4 प्लस दोनों की गुणा 16,
100 से भाग, यानी ये 2 अंक छोड़कर दशमलव परसेंट का चिन्ह। कितना बन गया? 8.16%। पहली कंडीशन क्लियर। अब इसके साथ में ये वाली ले लेंगे, दूसरी कंडीशन बनाएंगे। 8.16 प्लस 10/3 प्लस दोनों की गुणा करेंगे, 10 से गुणा करेंगे इसमें 81.6/3 ये गुणा हो गई, और 100 से भाग करेंगे। जैसे यहाँ 100 से 2 अंक छोड़कर और दशमलव आगे बढ़ा देंगे, यहाँ ये हो गया परसेंट का चिन्ह। तो अब इसको हल करेंगे। देखिए बटे में 1 लेकर लघुत्तम ले लीजिए, एलसीएम 3 आ गया। 1 से 3 की गुणा करेंगे, 16 से 48, 8 से 24.48 प्लस 3 से 3 कटा 10 प्लस 3 से 3 कटा 0.816। अब इसको देखेंगे, बस यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा। पहले पॉइंट वाली संख्याओं को जोड़ेंगे। 6 देखो, दशमलव के बाद तीसरा अंक ये है और दशमलव के बाद इसमें 2 अंक है, तो मैंने 6 लिख दिया जरा। अब दशमलव के बाद दूसरा अंक 1, यहाँ 8 और 1 9 हो गया, फिर 8 और 4 12, हासिल 1 आगे बढ़ेगा। अब देखो 10 और 24 जोड़ेंगे, 34 और 1 हासिल का 35, ये हो गया इनका जोड़, और बटे में 3%। अब इसको हल करेंगे, क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 2 बच गए, दशमलव हो गए 22, 3 से 21, 3 6 18, लगभग ये रखेंगे तो 11.78। जैसे कि उसने कहा निकटतम 5 से बड़ा है, 1 अंक आगे बढ़ा देंगे इसमें, तो 11.8% आ जाएगा लाभ। ये रहा हमारी क्वेश्चन का आंसर, 11.8% का लाभ। ऐसे आपको इस क्वेश्चन को करना है सुंदर तरीके से। तो चलिए देख लेंगे अगला क्वेश्चन क्या कंडीशन देता है। 66,300 रुपये को ए व बी के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए को 8 वर्ष बाद प्राप्त होने वाली राशि 10 वर्षों के बाद बी को प्राप्त होने वाली राशि के बराबर। देखिए आगे ना बराबर, ये रहा बराबर, बराबर बराबर इक्वल टू इक्वल में आएगा। और जबकि ब्याज की दर वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाली 10% ब्याज की दर है, तो देखिए दोनों के लिए ब्याज दर 10% है, तो इसको ऐसे लिख लेंगे 10% को 10% का बटे में 100, 10 एकम 10 दाम 100, यानी कि ऐसे लिखेंगे इसको, 10 में 1 जोड़ेंगे 11 बटे में 10, ऐसे लिख देंगे इसको। अब ए के लिए लिखेंगे, पहले ए के लिए, ए को 8 वर्ष बाद प्राप्त होने वाली राशि, ए के लिए दिया गया समय 8 वर्ष है, तो 11 बटे 10 की होल पावर 8, और बराबर है, बराबर कहा है उसने, राशि के बराबर हो जाएगी। बी के लिए लिखेंगे, बी को दिया गया समय 10 वर्ष है, 11 बटे 10 की घात होल पावर 10, ऐसे। अब इससे मैं इसको डिवाइड करूंगा तो हमारा बन जाएगा ए बराबर बी की घात 11 बटे 10 की घात 2, क्योंकि जब आधार समान है तो घात घट जाती है भाग देने में, 10 में से 8 घटाएंगे 2 रह गया, ये बन जाएगा। अब इसको हल कर देते हैं, देखिए ऐसे, ए बराबर बी, 11 का वर्ग होता है 121, और बटे में 10 का वर्ग होता है 100। तो इससे हमें मालूम हो गया ए का और बी का जो रेशो है, ए का 121 और बी का हो गया हमारा 100, ये हो गया इनका रेशो, इनके धन का रेशो। अब इक्वल टू इक्वल करेंगे, योग बराबर योग, यहाँ पर दिया गया है 66,300 और हमारा योग हो गया इनका 221 हो गया, 221। 22 के 66 1 या 3, इससे काटा मैंने 300 बार काटा है। तो ए व बी को प्राप्त राशि पूछ रहा है कितनी मिलेगी, तो इसकी 3 की गुणा यहाँ करेंगे 300 की, 3 2 0, 3 एकम 3 और 12 3 36, 36,300 तो ए को मिलेगा। फिर 300 की गुणा बी में करेंगे, 2 0 लगाएंगे, ये 30,000 मिलेगा बी को। तो ए को मिलने वाली राशि 36,300, बी को मिलने वाली राशि 30,000।
तो देख लीजिए 36,300, 36, 36, 36 ये रहा। ऑप्शन बी इज राइट। देखो ए को मिलने वाली 36,300 रुपये की राशि है और बी को मिलने वाली 30,000 रुपये की राशि है।